चलो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ग्राफ्स के साथ खिलवाड़ करेंगे। ओह, मेरा मतलब है ग्राफ्स के साथ खेलेंगे। पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। रुको, मुझे ड्रॉ करने दो। हो गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को। और जब हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही। और जब हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो इस ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब हम यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, a और b। a के कोऑर्डिनेट्स है t1, s1 और b के कोऑर्डिनेट्स है t2, s2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी s2 माइनस s1। और इसमें जो टाइम लगेगा वो होगा t2 माइनस t1। तो इससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता चल जाएगी और हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल्स टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। चलो अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, तुम बताना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। हाँ, सही आंसर है 3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, बस वैल्यूज डाल दो और आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर हमारा सामना इस टाइप के ग्राफ से हो गया तो समझ लेना कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। चलो अब टाइप 2 पर चलते हैं। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें दोबारा टाइम एक्स एक्सिस पे होगा और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। तो इस टाइप के ग्राफ में भी लाइन की ये जो स्लोप है ये हमें बता देती है कि उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और जैसा हमने पिछले ग्राफ में वेलोसिटी निकालते हुए किया था, उसी सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन ये तो तुम्हें पहले से ही पता होगा। अब आते हैं इस ग्राफ के मजेदार वाले पार्ट पे। अब हम इस ग्राफ से निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक लौता तरीका है कि हम उस टाइम फ्रेम में उस लाइन के अंडर जो एरिया है उसको निकाल लें, और ये एरिया डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा उस टाइम फ्रेम में। चलो अब इस सब को हम समझने के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि चीजें करने से आती हैं, किताबों में पढ़ने से नहीं। इसीलिए जितना हो सके जो जो तुम पढ़ो पूरी लाइफ में, उन चीजों को रियल लाइफ में भी करके देखना। कभी ऐसा ना हो किताब में तो पढ़ लिया, असलियत में घंटा कुछ नहीं आता। चलो तो इस ग्राफ से तुम्हें दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 5 to 15 सेकेंड्स। करो करो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। चलो तो एक्सेलरेशन तो आराम से आ जाएगी। a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। a इक्वल्स टू 40 माइनस 20 अपॉन 15 माइनस 5, यानी 20 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अब आते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर।
डिस्टेंस होगा ABCD के बीच का जो एरिया है उसके बराबर। तो इस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 20 जो कि 200 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू 15 माइनस 5 इंटू 40 माइनस 20 यानी हाफ इंटू 10 इंटू 20 जो आता है 100 के बराबर। टोटल एरिया हुआ 200 प्लस 100 यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन 5 to 15 सेकेंड इज इक्वल टू 300 meters। Woohoo, we did it! Yeah! चलो अब सेलिब्रेशन टाइम है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।